जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुंदर स्त्री भाग 2। मेरे होश उड़े हुए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत बुरा लग रहा था और शर्मिंदगी भी हो रही थी। अरमान और मानवी को तो मैंने देखा भी नहीं। नजर उठाई तो देखा अरमान बेशर्मों की तरह खड़ा था, मानवी सिर नीचे करके खड़ी थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों मानवी को फंसाया, बेचारी के साथ अब क्या होगा ये सोचकर ही पछतावा हो रहा था। इतने में एक कड़क आवाज कानों में पड़ी, क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पर। हमारी जबान चिपकी हुई थी। तभी अरमान बोला, जी हम पढ़ रहे थे। तुम कौन। मैं अरमान, मानवी और मोहित का दोस्त। बेटा तुम घर जाओ आज, मानवी इतना ही पढ़ेगी, मानवी के बाबूजी बोले। अरमान तुरंत बिना कुछ बोले निकल गया। तुम में से किसका आइडिया था साथ पढ़ने का। ये कड़क आवाज मेरे बाबूजी की थी। मैंने तुरंत बोल दिया, मेरा था पिताजी। तड़ाक करते गाल पर एक खींचकर चांटा मारा और मेरे हाथ बचाव नहीं कर पाए। मैंने मानवी की गलती अपने सिर ले ली थी, पर इसका परिणाम ये होगा ये कभी नहीं सोचा था। बहुत गुस्सा आ रहा था, शर्मिंदगी भी हो रही थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहा था। मानवी के पिताजी उसको लेकर चले गए, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, पर मेरे घर में कोहराम मचा था। पिताजी ने सबकी खबर ली, मम्मी और पिंकी को समझाया और मेरा तो हाल मत पूछो। अगले दिन रविवार था, मैं पूरे दिन कमरे में बैठा रहा, खाना भी नहीं खाया। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते रहे और मैं बिस्तर में पड़ा रहा। अगले दिन स्कूल में मैंने देखा मानवी और उसके पिताजी प्रिंसिपल के कमरे में बैठे थे। मेरी हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई। बेचारी मानवी, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था। अपनी हरकत पर अभी भी आश्चर्य और पछतावा हो रहा था। तभी मानवी बाहर निकली, उसका मूड ऑफ था और चेहरे से परेशानी साफ दिख रही थी। वो अपने सेक्शन की तरफ गई और बैग लेकर बाहर आ गई। हे भगवान, मानवी के पिताजी उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। मन बहुत निराश हो गया, मेरा मुंह रोने जैसा हो गया। पिताजी का चांटा अब उतना दर्द नहीं दे रहा था जितना मानवी का निकलना। मानवी बैग लेकर सी सेक्शन की तरफ मुड़ी और क्लास में चली गई। मेरी आंखों को एक बार विश्वास भी नहीं हुआ, चेहरा एकदम से खिल उठा और सारी तबीयत हरी हो गई। मन मयूर नाचने लगा और मैं सभी पिछली बातें भूल गया। तभी मानवी के पिताजी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगली बार मानवी के साथ पढ़ना हो तो हमारे घर आना, लेकिन किसी और को साथ मत लाना। और तुम्हारे सेक्शन में है वो, कंधा दबाकर ध्यान रखना। मैं नजरें नीची करके चुपचाप क्लास में चला आया। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैंने देखा मानवी गुमसुम चुपचाप सिर झुकाए बैठी है, कोई उसके पास नहीं आ रहा था। लड़कियां सब दूर से उसके बारे में खुसुर पुसुर कर रही थी। पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई होती रही। मैंने कई बार मानवी की तरफ देखा, वह सिर झुकाकर चुपचाप पढ़ती रही, किसी से बात नहीं की, न कोई मेलजोल, चुपचाप और गुमसुम बैठी रही। छुट्टी के समय मेरे पास इस सेक्शन का राहुल आया और बोला, सुन मोहित, अरे यार तेरी वो दोस्त है न माधवी, उससे फ्रेंडशिप करवा यार। कान के पास आकर सुना है बड़ी तेज है, सीधी तेरे कमरे में अरमान को। मैंने गुस्से से राहुल का कॉलर पकड़ लिया और बोला, हद में रह राहुल, तुझे किसने बताया ये सब अनशुन। अरमान ने खुद बताया, कैसे तू दोनों को अकेला कमरे में छोड़कर बाहर गया, कैसे दोनों ने। मैंने राहुल को अधिक सफाई देना जरूरी नहीं समझा और वहाँ से निकल गया। तो इस कारण मानवी स्कूल में चुपचाप और गुमसुम थी। अब मेरे डर और चिंता के कई सारे कारण थे। स्कूल के कई बच्चों के माता पिता का मेरे माता पिता से मिलना जुलना था। अगर बात घर तक इस तरह पहुंच गई तो तांडव तय था। मानवी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, बेचारी को कितनी बदनामी झेलनी पड़ रही थी। अब मुझे समझ आया लड़कियां इतनी दूर रहकर खुसुर पुसुर क्यों कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं कि अचानक बैग के साथ सामने से अरमान आ गया। बेशर्म बड़ी ही शान से स्कूल में घूम रहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसने उसके साथ कुछ किया है। मेरे पास आया और हाथ उठाकर बोला, और कैसे हो मोहित। पास आकर धीरे से, आज भी आऊं क्या पढ़ने। मुझे ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। मैंने मौके की नजाकत को देखते हुए खुद को संयमित किया और पूछा, ये क्या मानवी के बारे में तुम बातें फैला रहे हो। तुमको एक लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई। और हुआ भी कुछ नहीं था उस दिन, फिर भी इतना बड़ा चढ़ाकर बातें फैला रहे हो। ज्यादा किया तो प्रिंसिपल के पास जाकर सब बोल दूंगा। चिल्ला मार यार, देख अगर तू प्रिंसिपल के पास गया भी तो बदनामी मानवी की ही होगी। रही बात मेरी तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे फेमस करेगा। उस समय मैंने सोच लिया कि कैसे भी करके अरमान को सबक सिखाना पड़ेगा।
मेरा दिमाग सोचने लगा और पूरे दिन यही बात आती रही कि कैसे मानवी को सही और अरमान को गलत साबित किया जाए। अगले दिन मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा। मुझे सबसे पहले और जरूरी बात मानवी से करनी थी। हमारा 3D पीरियड साइंस का होता है और आज मैडम आई नहीं थी। क्लास में सब खुश थे और मस्तियां मार रहे थे। मैं मौका देखकर मानवी के पास वाली सीट पर बैठ गया। वो गुमसुम, चुपचाप और अकेली बैठी थी। मैंने उसको पूछा, कैसी हो मानवी? उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया और कुछ नहीं बोली। मैंने हिम्मत की और बोला, मैं सब जानता हूँ मानवी। अरमान ने कैसे स्कूल में अफवाहें फैलाई है और कैसे तुमको बदनाम किया है। अगर तुम थोड़ी हेल्प करो तो अपन अरमान को सबक सिखा सकते हैं। मानवी मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर बोली, तुम मेरी एक गलती अपने सिर ले चुके हो मोहित, अब प्लीज कुछ और मत करो। मैं वैसे भी अपने आप से नाराज हूँ। मानवी, गलती तुम्हारी नहीं है, फिर तुम क्यों इतना परेशान और दुखी हो रही हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी मोहित। जितनी बार सोचती हूँ उतनी बार दिल दुखता है और पछतावा होता है कि क्यों मैंने गलत लड़के पर भरोसा किया। किसी को भी किसी की भावनाओं को इस तरह नहीं तोड़ना और मजाक बनाना चाहिए जैसा अरमान ने किया। मैं भी वही कह रहा हूँ मानवी की अरमान को कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। कल को किसी और लड़की को भी वो इसी तरह बदनाम करेगा। तुम अगर साथ दो तो हम मिलकर उसको ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखेगा। अपने साथ अतुल और गरिमा भी है। मानवी ने पीछे मुड़कर देखा। अतुल और गरिमा पीछे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। मुझे क्या करना होगा? मैंने अतुल, गरिमा और मानवी को सारी योजना समझा दी। टिफिन ब्रेक के टाइम ये बात पूरी 9th में फैला दी गई कि मेरे मम्मी पापा अगले 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और मोहित घर में अकेला है। इधर अतुल ने अरमान को ये हिंट दे दी कि मानवी तुझे हमारी क्लास की खिड़की से देख रही थी। अरमान को जैसे मनचाही चीज मिल गई, उसे अब मानवी से मिलना था कैसे भी, पर मानवी क्लास से बाहर नहीं निकली। गरिमा को मैं बार बार भी सेक्शन में अलग अलग कारण से भेजता कि अरमान की नजर उस पर पड़े और मेरा काम हो जाए। शायद आज ऊपर वाला मेहरबान था। 7th पीरियड में कंप्यूटर लैब के बाहर मैंने गरिमा और अरमान को बात करते देखा। क्या बात हुई अरमान से? मानवी के बारे में पूछ रहा था। मैंने वही बोला जो तुमने कहा था। अपनी योजना के इस तरह सफल होते देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। अब बारी इस योजना को अंतिम रूप देने की थी। अगले दिन मानवी स्कूल नहीं आए। मेरी योजना का हिस्सा है और अरमान उसको ढूंढ रहा था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अरमान सोचेगा कि वह आज क्यों नहीं आई। अरे मोहित, आज मानवी क्यों नहीं आई? पता है क्या कुछ? सुन, न मैं तेरा नौकर हूँ न मानवी का, मुझसे दूर रह। मैंने बनावटी गुस्से से बोला। अरमान को अब यकीन हो गया कि मानवी मुझे अभी भी पसंद करती है और मोहित को ये बात अच्छी नहीं लगती है। ऊपर से उसने जब ये सुना कि मोहित के मम्मी पापा घर पे नहीं है तो उसने मन बना लिया कि वो मानवी से घर पे मिलेगा। उसने गरिमा को एक चिट्ठी दी और बोला, ये मानवी को दे दोगी क्या प्लीज? गरिमा को मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ होगा तो वो पहले से तैयार थी। हाँ, आज मैं उसके घर जाऊंगी तो दे दूंगी। तुम्हें पता है वो क्यों नहीं आई? नहीं, इसलिए उसके घर जाऊंगी। गरिमा वो चिट्ठी लेकर सीधे मेरे पास आए और हमने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही हमारी नफरत अरमान के लिए बढ़ गई। घर आकर पिंकी के साथ वो चिट्ठी मैंने मानवी के यहाँ भिजवाई। मानवी चिट्ठी लेकर वापस मेरे घर आ गई और बोली, ये क्या है मोहित? अरमान ने भेजी है, पढ़ो। डियर मानवी, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। अगर चाहो तो आज मिल सकते हैं। तुम मोहित के घर की छत पर चली आना शाम को 6 बजे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा ये लड़का इतना गिरा हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, आने दो उसे, आज देख लेंगे। शाम को 5:45 बजे मैंने देखा कि अरमान की गाड़ी पर कोई 2 लड़के मेरे घर के चक्कर लगा रहे थे। मैं समझ गया कि अरमान पहले छानबीन करके आएगा। मैंने अपनी योजना के अनुसार मोहल्ले के 6-7 लड़कों को, मेरे और मानवी के पिताजी को मानवी की छत पर छुपा दिया था। मेरी मम्मी मानवी के घर पिंकी को लेकर चली गई और मैंने घर इस तरह से लॉक किया मानो कोई न हो। मेरी योजना रंग लाए और अरमान 6 बजे अपनी गाड़ी पर आया। मैंने मानवी को बोल दिया था कि मेरी छत पर अपनी सलवार के दुपट्टे का पल्लू डाल दे जिससे अरमान को लगे मानवी ऊपर है। मानवी का दुपट्टा देखकर अरमान खुश हो गया। वो अपनी गाड़ी को साइड में सेट करके मेरे घर के बाहर आया और अंदर घुसने का रास्ता देखने लगा। मैंने जानबूझकर गेट का ताला नहीं लगाया, सिर्फ कुंडी लगा दी जिससे कोई भी कुंडी हटाकर अंदर आ सके।
अरमान की कुंडी हटाने की आवाज सुनते ही मैं तुरंत छत पर चढ़ गया और सबको होशियार कर दिया। अरमान चुपचाप दबे पांव ऊपर छत पर चढ़ आया। उसने मानवी को ढूंढने की कोशिश की, तभी बेचारे पर दनादन लाठी घूंसे पड़ने चालू हो गए। गली वाले मिलकर कूटने लगे और गालियां देने लगे। अरमान ने काफी कोशिश की खुद को बचाने और विरोध करने की, पर आखिरकार उसने हार मान ली और मार खाकर रोने लगा। मानवी के पिताजी बोले, शर्म आनी चाहिए तुमको बेटा, इस उम्र में ये सब करते हुए। तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया है, इसको पुलिस के हवाले कर दो, तभी अक्ल आएगी। इसके माँ बाप को फोन करके बुलाओ, उनको पता चले लाडले की करतूत। इसका मुंह काला करके इसको थाने तक छोड़ के आते हैं, स्कूल से इसका नाम कटवा देंगे। इतने लोगों को साथ में गुस्सा देखकर अरमान डर गया और गिड़गिड़ाने लगा। तभी मानवी आ गई और बोली, बाबूजी प्लीज इसको छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का भविष्य बर्बाद हो। वैसे भी इसको इसकी करनी का फल आप लोगों ने दे दिया है। अरमान की ओर मुड़कर, मैंने एक दोस्त की तरह तुमको समझा और तुम क्या निकले। तुम्हारे जैसी सोच के कारण लड़कियां आगे बढ़ नहीं पाती हैं और बढ़ नहीं पाती हैं। तुम लड़कियों को केवल इतना मत समझो, हम बहुत कुछ कर सकती हैं। मानवी के बोलने पर सबने उसको छोड़ दिया। वो सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चल गया और हम सब भी अपने अपने घर आ गए। अगले दिन सब स्कूल में मानवी की तारीफ कर रहे थे। सबको अरमान की सच्चाई पता चल गई थी और सब मानवी के फैसले से सहमत थे। मानवी की सुंदरता जो मैंने उस समय देखी, वो सुंदरता फिर किसी लड़की में देखने को नहीं मिली। मेरे लिए वो सबसे सुंदर स्त्री थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।